यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं परद्रव्य स्वरूप तो नहीं हूँ, पर्याय स्वरूप भी नहीं हूँ। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता में परद्रव्य का प्रवेश संभव नहीं। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में पर्याय का प्रवेश भी संभव नहीं। मैं स्वयं सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव हूँ। त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव हूँ। अनंत परमाणुओं के बंधन में कहीं पर भी नहीं फैला हूँ। यह राख की दीवार में अनंत परमाणुओं के पिंड में जिस अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता का विस्तार नहीं, ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अपने चैतन्य पने में से देह के परमाणु में कहीं फैलती नहीं है, जो चैतन्य सत्ता चैतन्य प्रदेशों में अखंड रूप रहती है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। यह बोलने वाला और सुनने वाला ये देह के परमाणुओं में जो ध्रुव सत्ता का विस्तार नहीं। सुनने और बोलने की ये क्रिया तो दूर, क्रिया के जो विकल्प है वो विकल्प भी
तरंग रूप है, आकुलतामयी है। ध्रुव सत्ता में कभी विकल्प उत्पन्न हुआ नहीं, क्योंकि ध्रुव सत्ता उसे ही कहते हैं जिसमें से कुछ भी उत्पन्न न हो। क्योंकि उत्पन्न होना हो तो नष्ट होना हो, जन्म है तो मृत्यु है। इसलिए ध्रुव चैतन्य सत्ता में से विकल्प का जन्म हो ही नहीं सकता। विकल्प तो दूर, शुद्ध पर्याय, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, द्रव्य के आश्रय से प्रकट होने वाली जो शुद्ध निर्मलता, वह भी ध्रुव में उत्पन्न नहीं होती। ध्रुव में शुद्ध पर्याय का भी जन्म नहीं हो सकता। इसलिए तो इसे ध्रुव कहा। यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति हो। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ज्ञान में जानने में आए। अतीन्द्रिय आनंद उल्लसित होता हो, ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। जानना होता है कि यह अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, प्रकट किया नहीं, निराकुलता प्रकट हुई। अनंत काल तक निश्चिंतता, भविष्य में क्या होगा, क्योंकि ध्रुवता की दृष्टि है कि जिसमें कुछ भी नहीं होता, यह मैं हूं। ये ध्रुवता की श्रद्धा है। इस श्रद्धा के बल पर ही पर्याय में प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञान में जानने में आने पर भी वह जो ध्रुव आनंद स्वरूप है, ये स्वरूप ही दृष्टि में रहता है। ये ध्रुव आनंद स्वरूप मैं हूं। फिर जगत की क्रिया को वह करता भी नहीं और रोकता भी नहीं। वह बोलता भी नहीं और बोलने की क्रिया को बंद करता भी नहीं। वह सुनता भी नहीं और सुनने की क्रिया को बंद करता भी नहीं। सिर्फ भीतर में पूर्ण जागृति से भरा हुआ वह आत्मा कि ध्रुव की जागृति, कि ध्रुव ये देह की क्रिया और विकल्प के प्रवाह में नहीं बहता, ऐसा मैं ध्रुव हूं। परद्रव्य और पर्याय, ये दोनों से नारा, ये दोनों से पार, ऐसा ये न्यारा तत्व में भगवान आत्मा हूं। प्रति समय जागृति सम्यक दृष्टि को रहती है। मिथ्या दृष्टि को अनंत काल के जो तत्व के विमुख रह करके, स्वरूप के विमुख रह करके मिथ्यात्व भाव का पोषण हुआ, जिस वजह से कठिन लगता है कि ये स्वरूप की अनुभूति कैसे हो। मिथ्या दृष्टि को ये स्वीकार दुर्लभ लगता है कि मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं शुद्ध परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, शुद्ध परमात्मा के अतिरिक्त मेरी कोई और पहचान नहीं। ये कैसे संभव है? राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। ये राग और द्वेष के भाव मैं नहीं। पर की ओर ध्यान गया कि राग का भाव उत्पन्न हुआ, और जिनकी ओर ध्यान जाने से राग का भाव उत्पन्न होता हो, वह मैं नहीं। ये सीधा सा गणित श्रद्धा में स्थापित हो कि जिनकी ओर ध्यान जाए और राग का विकल्प उत्पन्न हो, वह मैं नहीं। देह की ओर ध्यान जाता है ना, तो देह की ओर ध्यान जाता है तो राग या द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। अच्छा है, बुरा है, ये भाव उत्पन्न होता है। वितरागता नहीं, क्योंकि पर की ओर ध्यान जाए तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे। इसलिए राग द्वेष के जो भाव, उन्हें आश्रव कहा, बंध कहा। राग और द्वेष के भाव पर की ओर लक्ष्य जाने से, पर की ओर ध्यान जाने से उत्पन्न होते हैं। और इसलिए
त्रिकाली ध्रुव जो चैतन्य सत्ता है, अभेद एक अखंड द्रव्य है, और है भगवान आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे जो भगवान आत्मा में गुण है। ये जो अनंत गुण है, ये अनंत गुण जिनकी ओर ध्यान जाता है तो राग का भाव उत्पन्न होता है। जिनकी ओर ध्यान जाए और राग का भाव उत्पन्न हो, वह मैं नहीं। इसलिए ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे जो अनंत गुण है, ये अनंत गुण जो भेद है, ये भेद मैं नहीं, क्योंकि भेद की ओर ध्यान जाने पर आश्रव होता है। इसलिए भगवान आत्मा के ये गुणगान जब तुम सुनो तब उसमें अटकना मत, क्योंकि यह भी पर है। भगवान आत्मा ज्ञान वाला है। जैसे ही तुम्हारे ध्यान में ज्ञान आए, भगवान आत्मा दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, श्रद्धा वाला, चारित्र वाला, ऐसे तुम्हारे ध्यान में आए, समझना कि ये पराये की ओर ध्यान गया, ये भगवान आत्मा नहीं है। क्योंकि जो भेद है, वो भेद मात्र पराया है, क्योंकि चैतन्य तत्व अभेद है। अनंत गुणों के जो भेद है, वो अनंत गुणों के भेद से न्यारा है, वो भेद से पार है। अनंत गुणों का अखंड एक अभेद ये जो द्रव्य है, जिस द्रव्य की ओर ध्यान जाने पर राग नहीं होता, विकल्प नहीं होता। ज्ञान की ओर ध्यान जाए तो विकल्प होता है, दर्शन की ओर, सुख की ओर ध्यान जाए तो विकल्प होता है, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, एक एक की ओर ध्यान जाए तो विकल्प होता है। यहां तक कि ज्ञान, दर्शन स्वभावी, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसमें भी विकल्प है। क्योंकि भगवान आत्मा सिर्फ ज्ञान और आनंद स्वभावी नहीं है। भगवान आत्मा जो अनंत गुण रूप नहीं, अनंत गुणों का अभेद ऐसा एक सत्ता स्वरूप द्रव्य है, उस द्रव्य को अनंत के खंड में खंडित करना, ये भगवान आत्मा का घात है। इस रूप में भगवान आत्मा को खंडित देखना, ये भगवान आत्मा को खंडित मूर्ति के रूप में देखा, फिर तुम्हारी पूजा ठीक तरह से न होगी। एक मूर्ति के दो खंड हो तो वह मूर्ति खंडित हुई। भगवान आत्मा अनंत गुणों का खंड, अनंत गुणों के खंड रूप देखना कि अनंत गुण भगवान आत्मा में, अनंत गुण रूप नहीं, अनंत गुणों की एकता रूप ऐसा जो अखंड द्रव्य, ये ध्रुव है। और ऐसी अखंडितता, तब फिर टुकड़े टुकड़े में फिर बटोगे नहीं। फिर तुम कोई भी क्रिया करो, बाहर में भेद होंगे, मगर अंतर में एक अभेद की जागृति कि मैं एक अभेद हूं। फिर देह की क्रिया नई नई हो, देह के परमाणु नए नए हो, फिर नए नए परमाणु होंगे, देह की क्रिया भी नहीं होगी। देह की क्रिया नहीं होगी कि अभी रोटी को उठाया, खाया, ये देह की क्रिया, फिर पानी पिया, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, नई 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 देह की क्रिया। तुम जरा निरीक्षण करो कि देह की क्रिया हर समय कैसी बदलती है। चलते हो, रुकते हो, बोलते हो, मौन हो जाते हो, ये जो देह की क्रिया, ये देह की क्रिया का परिवर्तन, ये नई नई क्रिया है। और एक है विकल्पों की क्रिया, ये करो वह करो, ऐसे विकल्पों की क्रिया। ये जो विकल्पों की क्रिया है, देह की क्रिया है, ये नई नई है, ये अनेक रूप है। और अनेक रूप क्रिया में, अनेक रूप विकल्पों में ज्ञानी को यह जागृति कि जो गुणों के भेदों से खंडित नहीं होता, ऐसा एक में अखंड चैतन्य परमात्मा हूं। वहां सोचना नहीं, वहां एक अखंड 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 ध्रुव, ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव,
जो अपनी जगह से नहीं हिला। देह को तुम गति करता हुआ देखो, उसमें फिर कैसी क्रिया होती ये महत्वपूर्ण नहीं, उसको तुम्हें लयबद्ध बिठाने की जरूरत नहीं। पानी का गिलास यदि तुम लेते हो ना, तो भगवान पानी का गिलास ऐसे लिया तो वहां पर तुम्हें बिल्कुल सावधान, जैसे कोई सैनिक चलता हो, ऐसे तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। लयबद्ध तुम्हारी देह की क्रिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंदर में तुम पूर्णता से, जागृति से ऐसे भरे हो कि ध्रुव मैं हूं और क्रिया होती। जब क्रिया मैं नहीं हूं तो क्रिया में तुम्हें लयबद्धता बिठाने की जरूरत नहीं, देह की गुलामी की जरूरत ही वहां नहीं रहती। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में चैतन्य तत्व की जागृति हो कि देह की क्रिया की फिक्र तुम मत करना, तुम्हें सहज देह की क्रिया भी ऐसी होगी। क्योंकि देह और कुछ भी नहीं है, आत्मा की अंतर की जो दशा है उसका ही ये रूप है। देह मलिन है, ये देह मलिन है। मलिन देह क्यों? ये देह मलिन क्यों? क्योंकि आत्मा की ही विकृति, जहां भीतर में विकृति है तो बाहर में भी ये देह विकृत रूप में दिखाई देता है। भीतर में जैसे निर्मलता प्रकट हुई, बस देह में भी निर्मलता होगी। और देह में निर्मलता, तुमने सुना कि देह तो अशुचिमय है, गंदा है। देह तो गंदा है क्योंकि आत्मा गंदा है। मगर आत्मा यदि शुद्ध होता है तो देह भी ऐसे ही शुद्ध होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है ना, उन्हें औदारिक ही नहीं कहा, परम औदारिक कहा। निगोदिया जीव जो शरीर में थे ना, वो निगोदिया जीव शरीर में से निकलने शुरू हो गए 12वें गुणस्थान से। शरीर परम औदारिक हुआ। इसलिए भगवान का जो शरीर स्फटिक की भांति, जैसे तुमने ये उपमा सुनी, वास्तव में जो आत्मा की अंतर की दशा है वही देह की बाहर की स्थिति है। और ऐसे ही जैसे देह में बाहर के शरीर के परमाणु में वही आएगा, यदि तुम्हारे भीतर में जागृति है तो देह भी जागेगा। तुम्हें लगे कि देह तो सोता है, क्या सम्यक दृष्टि सदा जागृत रहता है, मगर प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे आत्मा में जागृति प्रकट होती है, देह भी इसी प्रकार से पलटने लगता है। देह की रचना भी ऐसी होने लगती है। इसलिए वहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मुनिराज यदि 2-4 घंटे सोते हो तो उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अरे ये 2 घंटे ही सोते हैं, उन्हें कितना 22 घंटे जागने के लिए कितना 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 मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं, भीतर में चैतन्य की जागृति हो और राग द्वेष के भाव छूटे हो और इतनी वितरागता हो, जहां 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ऐसी वितरागता हो न भगवान, तो बाहर में देह भी फिर ऐसे नहीं सोता जैसे हमारा देह सोता है। वो जितनी वितरागता में वृद्धि होती जाए, वो बाहर में देह की नींद भी चली जाती है। और जब पूर्ण वितरागता होती है तो अरिहंत भगवान का शरीर होता है, मगर एक समय के लिए भी देह में नींद नहीं होती। अरिहंत भगवान सोते नहीं, शरीर से भी नहीं सोते। उसकी शुरुआत मुनि से हो गई कि मुनि हुए तब नींद इतनी कम हो गई, क्योंकि भीतर में जैसे आत्मा जागता है, देह, और जब इतनी पूर्ण शुद्धता को आत्मा उपलब्ध हो जाए तो जागता हुआ देह रहे इतना भी नहीं, देह ही बैर बिखेर हो जाता है। क्योंकि अंतर में इतना घनीभूत हुआ कि बाहर में ये परमाणु बिखर गए। प्रक्रिया चलती है भीतर में और बाहर में परिणमन तुम्हें दिखाई देता है। ये शरीर और कुछ भी नहीं। इसलिए ये कहा, क्योंकि हे ज्ञान दीपक, तुम शरीर की फिक्र मत करना कि देह की क्रिया कैसी होती है। जोर तुम्हारा ध्रुव पर हो, देह तुम लेने नहीं गए थे तो फिर छोड़ने क्यों चाहते हो? देह को पकड़ने नहीं गए तो देह को छोड़ने वाले तुम कौन? सिर्फ ये कि बेहोशी से जागृति हो, चैतन्य तत्व की जागृति, अखंड ऐसा गुणाधिपति, ऐसा में एक ज्ञायक देव, अनंत गुणों वाला, वहां से भी तुम छूट जाना। भगवान आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, नहीं, उस समय वो विकल्प ही नहीं। बादाम है, काजू है,
घी है, आटा है, ये अलग अलग, ये सब है, ये मैं खा रहा हूं, तो वो हलवे का रस नहीं आएगा। वहां विकल्प ही नहीं, बस बहुत सुना, बहुत जाना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है। अब अभेद पर सफाई हो गई, काजू की बादाम की सफाई हो गई, ये हलवा तैयार हो गया। बस अब कब तक उन भेदों में ही उलझते रहोगे? अब कब तक वो ध्रुव एक अखंड में डुबकी कब तक नहीं लगेगी? इसलिए मैं भेद रूप नहीं, मैं गुणों के भेद रूप नहीं, मैं द्रव्य हूं, मैं अखंड हूं, अभेद हूं। और अखंड जो अभेद एक द्रव्य है ना, वो गुणों के भेद से नहीं, गुणों के अभेद से भी ऐसा पार, ऐसा महान तत्व, ये महान तत्व है। ये गुणाधिपति एक द्रव्य, ये अनंत गुणाधिपति कहा, अनंत गुणाधिपति, अनंत गुणों की मिलावट नहीं, अनंत गुणाधिपति एक सत्ता स्वरूप कहा। वहां तो मिलावट हुई, ये मिलावट। तुम जो विचार करोगे ना, तो तुम्हारा विचार ऐसा होगा कि गिनती करके एक गुण से दो गुण, तीन गुण, चार गुण, पांच गुण, ऐसे ये अनंत गुण, ये अनंत गुण, ये अनंत गुण। मगर वो अनंत गुण तुम्हारी कल्पना से बाहर है, इसलिए गिनती करके तुम नहीं समझ पाओगे। गिनती से ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हें अनुभव से। इसलिए अनंत गुणों के नाम सम्यक दृष्टि नहीं जानता, मगर अनंत गुणों की एकता रूप द्रव्य की अनुभूति हुई, पहचान हुई। इसलिए क्योंकि वह गिनती से पार है, अनंत गुणों से भी जो पार है, क्योंकि भेद से जो पार है, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव है। ये स्वयं की ऐसी महिमा, पूर्णता की महिमा, यही तो ज्ञानियों की अनुभूति का रहस्य है। अनंत गुणों की एकता, यही तो निर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प ध्यान, ये निर्विकल्प ध्यान का राज है। ऐसा ये अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य, ये एक द्रव्य, ये एक द्रव्य, अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य, जिसमें अनंत गुणों का जो घनपिंड, ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, कि जिसमें यो राग और द्वेष के जो भाव है ना भगवान, हे ज्ञान दीपक, राग और द्वेष के जो भाव जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, हो, ये थोड़ा ऐसा हो, ये स्वरूप का ऐसा अहोभाव जगे, ये त्रिकाली ध्रुव, जो राग और द्वेष के भाव जो पर के लक्ष्य से होते हैं, जिनमें विकृति है, जो अशुद्धता है, जो विकार है, जो विकार है, अंदर से नहीं आया, द्रव्य में से तो वो विकार निकला ही नहीं, द्रव्य तो शुद्ध है। द्रव्य जो शुद्ध है, उसमें से जो विकार आया ही नहीं, शुद्ध द्रव्य में से, वो पर के लक्ष्य से जो विकार उत्पन्न हुआ, वो विकार तो भगवान आत्मा में है ही नहीं, वो विकार तो भगवान आत्मा में है ही नहीं, जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ। मगर ज्ञान दर्शन आदि जो अनंत गुण है, ये गुण पर के कारण नहीं है, ये तो आत्मा के गुण है। मगर आत्मा के ये गुण होने पर भी ये ध्रुव में नहीं है, ऐसा मैं ध्रुव हूं। पर्याय, अशुद्ध पर्याय, ये अशुद्ध पर्याय तो मलिनता, जिससे कर्म का बंध होता है, ऐसा हो भगवान। ये कर्म का बंध जिससे होता है, ऐसी अशुद्ध पर्याय तो ध्रुव न्यायक में है ही नहीं, जो पर की अपेक्षा रखती है। ये अनंत गुणों के भेद पर की अपेक्षा नहीं रखते, और अनंत गुणों के भेद के कारण कोई कर्म का बंध नहीं होता, वो तो शुद्ध है ना। अनंत गुण तो शुद्ध है, नित्य है, मगर फिर भी वो स्वरूप में नहीं है, क्योंकि राग का विकल्प जो जैसे पर के लक्ष्य से होता था, ज्ञान दर्शन आदि गुणों के भेद के लक्ष्य से भी, उन्हें भी पर कहा, उन्हें भी पर कहा कि उनके लक्ष्य से भी ये राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं।
इसलिए भेदों में ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी एक अभेद में है। ये अभेद ज्ञायक देव, ये मैं हूं। ये अभेद ऐसा अहोभाव, ये अभेद का अहोभाव वो अनुभूति में व्यक्त होता है। अनुभूति के बिना ये संभव ही नहीं है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बिना ये अनंत गुणों का अभेद ये स्वरूप है, ये स्वरूप भगवान समझ में नहीं आ सकता। इसलिए ये वाणी से समझ में नहीं आ सकता, ये अनुभव का ही विषय बन सकता है। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव जो अनुभूति में ही ये समझ में आए, वाणी से नहीं, सुन करके नहीं। हाँ 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 हाँ। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ये मैं हूँ। अब उस समय जो श्रद्धा हुई ना, फिर वो भले ही सुनते हो, इसलिए उदासीन क्यों रहते हैं। अनुभूति के बाद ज्ञानी सुने कि भगवान आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, ये सुने। सुने सुने ही नहीं, बोले, सुने बोले। ऐसे ज्ञानी अलिप्त क्यों रहते हैं? क्योंकि ध्रुव की ऐसी सत्ता जो जिनकी पहचान हुई, जिसमें एकत्व हुआ, फिर ये भेद में वो कैसे अटकेंगे? और वो भेद भी वाणी में उत्पन्न होने वाले, विकल्पों में उत्पन्न होने वाले उन भेदों में कैसे अटके? ऐसा ये द्रव्य का अखंड, ऐसा अखंड स्वरूप, पूर्ण स्वरूप है। ऐसा पूर्ण स्वरूप है। ये अनंत गुण, एक दो ये गिनती नहीं, ये गिनती से पार है। इसलिए अच्छे अच्छे गणित शास्त्री हुए, मगर वो ये गिनती नहीं कर सके। वो करे, मगर उनकी गिनती यहाँ तक सीमित रह जाती है जो बाहर के क्षेत्र पर। ये एक ऐसा गणित है। पश्चिम में एक व्यक्ति ऐसा हुआ, गणित शास्त्री हुआ, उसका नाम था पीडी ऑस्पेंस्की। पीडी ऑस्पेंस्की ने बहुत अध्ययन किया गणित में, उसका नाम था गणित शास्त्र में, और वह यूनान में बहुत गणित पर सीख देता था। किताबें भी बहुत उसने लिखी। पहले तो वो गणित शास्त्री था, उसके बाद में वो फकीर हो गया। रूस में जो एक फकीर हुआ गुरजीफ, उस गुरजीफ के संघ में वो जुड़ गया और वो खुद फकीर हो गया। मगर उसने गणित में ऐसे प्रयोग करके उसने कहा कि वस्तुओं को जोड़ने से वो जो जोड़ होता है, वो जोड़ उतना नहीं होता जितना उसका अंश होता है। अंशों को मिलाने से जो बनता है, वह अंशों को मिलाने से जो बनता है, वो अंशी से ज्यादा बड़ा होता है। थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है, मगर उस सिद्धांत को द्रव्य की, यहाँ चैतन्य की अनुभूति में समझे तो थोड़ा उपयोगी बनेगा। कि ध्रुव स्वरूप जो है वो ध्रुव स्वरूप, उसने ये कहा कि अंशी जो एक वस्तु है, वो जो वस्तु है, वस्तु के जो अंश है, उन अंशों को मिलाने से, अंशों को मिलाने से जो वस्तु बनती है, वो वस्तु अंशों के मिलावट से, जोड़ से कहीं अधिक होती है। जैसे कि एक उंगली है, दो उंगली है, तीन, चार और पांच, तो ये एक उंगली को पांच से गुना करो और जो होगा बस वो ये पांच उंगली है। उसका कहना यह है कि एक एक उंगली को, एक उसको पांच यदि मिलाओ तो वो पांच गुना जो होता है उससे कहीं अलग, उससे कहीं ऊंचा होता है। मिलावट, जोड़ जब होता है तब वो जोड़ कुछ अलग होता है, कुछ महान होता है। एक गुण, दो गुण, तीन गुण, ऐसे अनंत गुण की मिलावट से जो भगवान आत्मा, वह भगवान आत्मा न्यायक जो ध्रुव है, वो ध्रुव का स्वरूप उससे कुछ अलग, ऊंचा होता है, उससे अलग होता है। और उसके लिए कि कितनी भी वस्तु को तुम मिलाओ, मगर मिलावट से जो बना है, वो बना है, वो ऊंचा है। एक चित्र है और उस चित्र में रंग है,
और बाजार में जो रंग है वो रंग खरीद कर लेकर आए, कैनवास खरीद कर लेकर आए और उस पर एक चित्र बनाया। वही रंग लाल है, सफेद है, काले है, पीले है, ये सब रंग लेकर के आए और वो रंग का जो दाम है 10-10 रुपये के रंग खरीद कर आए, कैनवास खरीद कर लेकर के आए। तो 10-10 रुपये की ये वस्तु लेकर के आए और ये 10 वस्तुओं का जो जोड़ है ये एक चित्र बना। मगर वो चित्र का मूल्य वो 100 रुपये नहीं है, वो चित्र अब हजारों का, लाखों का बिकेगा। वो अंश वही थे, मगर अंशी का जो मिश्रण है वो मिश्रण से वो उतना अंक नहीं आता जितना तुम गणित से मिलाओ। इसलिए उसने एक जो अध्ययन किया मैथमेटिक्स पर नहीं, उसने उसको नाम दिया हायर मैथमेटिक्स। एक ऊंचा गणित है जो ये बाहर के ये छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वही बड़े होकर के जो बनिया होकर के गणित का हिसाब करते, उससे अलग गणित है ये। और अध्यात्म का गणित तो और भी पार है। उसने तो सिर्फ इतना कहा कि ये रंगों को मिलाओ और जो चित्र बने वो चित्र की कीमत जो है, उसका मूल्य है वो बहुत ज्यादा होगा, वो जोड़ मिलाने से कुछ अधिक होगा। एक कवि एक कविता लिखता है, तो कवि जो कविता लिखता है उसमें जो शब्द है, शब्दों का मिलान है। अब वे ही शब्द, जो शब्द वो कविता में लिखे हो, वो शब्द हम रोज सुनते हो, हमारे मुंह से वे शब्द निकलते हो, हमने सुने हैं, हम व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। कोई एक आध शब्द ऐसा हो कि जिसका हम प्रयोग न करें, मगर फिर भी उस शब्द का अर्थ हम डिक्शनरी में खोजे तो हमें पता चल जाता है। या तो हम खुद जानते हैं मगर प्रयोग नहीं करते, मगर जब वो शब्द मिलते हैं तब शब्द मिलकर के उसकी जो महिमा है वो वह नहीं है, वो कुछ और है। वह काव्य की महिमा कुछ और है। बात यह है कि अंशों को मिला करके जब तुम पूरी वस्तु को देखो तब वो वही नहीं रहती जो गणित से हिसाब करो, वो कुछ अलग है। भगवान आत्मा ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसी गिनती करके मिलाना मत, वो एक अखंड ध्रुव है। ये ध्रुव का अहोभाव और वो पर्याय में अनुभव के बिना समझ में नहीं आएगा। भगवान ये ध्रुव न्यायक, ये ध्रुव न्यायक, ध्रुव न्यायक, ऐसा ये ध्रुव ध्रुव। जब तक वो तुम्हें वो स्वयं का उसका गणित से हिसाब करो तो समझ में नहीं आ सकता, गिनती से समझ में नहीं आ सकता। वह है परम विज्ञान, वो गणित से समझ में नहीं आ सकता, वह परम विज्ञान है। एक ही घटना एक ही प्रकार की होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छूता है, वही हाथ, तुम्हारा हाथ भी वही है, उसका हाथ भी वही है, मगर जब वो व्यक्ति तुम्हें छूता है और क्रोध में जब छूता है तब तुम्हारे अंतर में जो परिणाम आता है कुछ अलग आता है। और वही हाथ, वही तुम्हारे हाथ को छूता हो, प्रेम से छूता हो, तब तुम्हारे अंदर कोई और परिणाम आता है। हाथ तो वही है, मगर उसमें वो जो स्पर्श है उस स्पर्श में भी भाव अलग अलग है। ये गुण तो वही है, ज्ञान वही है, दर्शन वही है, सुख वही है, द्रव्य में तो वही गुण है, जो ज्ञानी कहते वही गुण है। मगर जब द्रव्य का भाव तुम ग्रहण करो तब कुछ और होगा, क्योंकि उसके लक्ष्य से निर्विकल्प होना होता है और भेदों के लक्ष्य से विकल्प होते हैं। ऐसा मैं अभेद अखंड द्रव्य हूं, अखंड द्रव्य हूं, अखंड अखंड ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये भगवान, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव का ऐसा अहोभाव आए कि ये ध्रुव द्रव्य, इसलिए तो ये अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य का, जिसमें से आत्मा में से जितनी अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति पर्याय में एक समय में व्यक्त हो। हाँ, इसलिए गुरुदेव ये कहते थे ना भगवान कि अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त हो, एक समय में अनंत शक्ति पर्याय में उछलती हो, फिर भी द्रव्य में से एक शक्ति भी कम नहीं होती। ऐसा जो द्रव्य
गिनती करो तो कैसा लगे, गिनती करने पर तो ऐसा लगे कि थोड़ा 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 कम हो जाए, कम हो जाए। तो थोड़ा तो कम होना चाहिए ना। ऐसे गणित का हिसाब ये है कि 100 रुपये है, अब 100 रुपये में से 1 रुपया बाहर निकले, 1 रुपया निकल जाए तो थोड़ा तो कम होगा ना। अरे 100 रुपये नहीं, लाख रुपये है, करोड़ रुपये है, 1 अरब रुपये, 1 अरब रुपये में से 1 रुपया भी निकले तो थोड़ा तो कम हुआ ना। भले ना के बराबर है मगर थोड़ा तो हुआ ना। बड़े बड़े सम्राट की, चक्रवर्ती की संपदा हो न, तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा निकले, थोड़ा निकले तो भी कुछ तो कम हुआ है, वह नहीं रहा। और थोड़ा उसमें जोड़ दो तो कुछ तो बड़ा है। ऐसा 1 करोड़ रुपये में से 1 रुपया निकालो तो थोड़ा तो कुछ कम हुआ, और 1 रुपया डालो तो कुछ थोड़ा तो जोड़ा है। या तो थोड़ा निकालो तो कम होता है, बाहर में क्या है, थोड़ा निकले तो कम होता है। यहाँ तो द्रव्य में पूर्ण ऐसी अनंत शक्ति है, और वो अनंत की अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होती हो तो भी द्रव्य में कुछ भी कम न हो। ऐसा ये परम विज्ञान है, ये गिनती से पार है। ऐसा है भगवान। यहाँ बाहर की गिनती काम में नहीं आती। ये ऐसा अखंड 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 एक ध्रुव न्यायक देव ये मैं हूँ। ये हाँ, ये हायर, पीडी ऑस्पेंस्की ने उसको कहा हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स कहा। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूँ ये यूनिक मैथमेटिक्स है, ये परम गणित है, जिसे अगणित कहो, अगणित गुण धर्म है ना, एह विसर्षो नहीं। ऐसा ये परम परम है, परम, ये गिनती से पार अनंत शक्ति द्रव्य में है। ओ अनंत शक्ति। और वहां तो 100 करोड़ हो, 1 रुपया निकाला थोड़ा कम हुआ, 1 रुपया थोड़ा निकाला तो कम हुआ। ऐसा यहाँ तो एक समय की पर्याय में अनंत शक्ति, पर्याय में केवल ज्ञान की शक्ति है ना, पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो फिर भी ऐसी हो शक्ति, शक्ति ऐसी पूर्ण में से पूर्ण निकले तो पूर्ण ही रहता है। ऐसा यह स्वरूप है। पूर्ण में से पूर्ण निकले तो भी भीतर में पूर्ण ही रहे, वह पूर्ण मैं हूं। ऐसा ऐसा है भगवान। अनंत अनंत में से अनंत निकले और अनंत रहे। इसलिए जीवों को आश्चर्य होता है कि संसार में जीव कितने अनंत, और मोक्ष में जाएंगे कितने अनंत। तो संसार खाली नहीं होगा। ये तुम्हारा गणित है, जो छोटा बच्चा जानता है ना वो, कि 1 में से 1 निकले तो 0। मगर यहाँ तो अनंत में से अनंत निकले तो भी अनंत रहते हैं, अनंत में से अनंत निकले तो भी अनंत रहते। उसका कारण क्या है कि जैसे 100 है, और 100 में से 5 निकल गए। 100 रुपये है, 100 रुपये में से 5 रुपये निकले, तो 100 में से 5 निकले तो कितने बचे कि 95 बचे। अब 100 कितने हैं, 100 है वो काउंटेबल है, और 5 है वो काउंटेबल है। 100 भी काउंटेबल है, 5 भी काउंटेबल है, और 95 जो है 95 वो भी काउंटेबल है, संख्यात है, गिनती हो सकती है। तो 100 भी संख्यात, 5 भी संख्यात, और 95 भी संख्यात। तो वो गणित ऐसा है, वहां का जो गणित है ना, कि संख्यात काउंटेबल माइनस काउंटेबल इज इक्वल टू काउंटेबल। ऐसा ऐसे ही यहाँ का गणित है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये ऐसा गणित है। यहाँ ऐसा शून्य नहीं होता, अनंत में से अनंत जाए तो भी अनंत ही रहता है। भगवान तो 16 मन की संपत्ति हो, तो 16 मन की संपत्ति, उसका जो वैभव है ना, उसमें से भी 1 रुपया ऐसा खाली हो जाए तो फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं ना, सागर में से थोड़ा है, 1 गिलास पानी भर लिया क्या फर्क पड़ा, तेरे पास में करोड़ों रुपये है, अब थोड़े 2-5 हजार रुपये यदि ले लिए क्या फर्क पड़ता है। इतने करोड़ों है ना, तो करोड़पतियों को ही ज्यादा फर्क पड़ता है। 1000 रुपये जेब में, वो 1000 दे सकता है, करोड़ रुपए है वो 1000 निकालने में सोचेगा।
कि निकालो कि नहीं, वास्तव में तो निकालो कि नहीं, निकालो कि नहीं, ऐसे ही ऐसा कर कर के ही करोड़ इकट्ठा किया होता है। ऐसा है भगवान, ऐसा। मगर ये जो गणित है ये ऐसा है, परम परम परम। हाँ हाँ। उसके पीडी ऑस्टेंस्की की एक किताब है, वो मेरे स्मरण में, उसने एक किताब लिखी है ऐसा। वो जो किताब का नाम है टर्शियम ऑर्गानम, वो किताब है उसकी। और उसकी मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है। एक किताब है ट्रैक्टाटस, ये किताब जो है टर्शियम ऑर्गानम, उस किताब के प्रारंभ में उसने गजब की बात लिखी है। उसके प्रारंभ में उसने जो वर्णन किया है कि इस पृथ्वी पर 3 ही किताब सर्वश्रेष्ठ किताब है। 3 किताब। एक पहली किताब का उसने नाम लिखा ऑर्गानम, दूसरी किताब का नाम लिखा है नोवम ऑर्गानम, और तीसरी किताब जो उसकी खुद की किताब है टर्शियम ऑर्गानम। ऑर्गानम का अर्थ होता है ऐसा ये विशेष ज्ञान, ये जो ज्ञान की समझ है, ये ज्ञान की समझ के लिए उसने ये ऑर्गानम ये नाम दिया। तुम्हारी समझ कैसी, प्रिंसिपल, तुम्हारे ये जो ज्ञान के सिद्धांत है उसमें उसने ये कहा कि सबसे पहली जो किताब है ऑर्गानम, ये सबसे श्रेष्ठ किताबों में मैं उन्हें चुनता हूं, ज्ञान का सिद्धांत। और उसमें उसने, उसका लेखक है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यूनान में तर्क शास्त्र का, तर्क का पिता कहा जाता है। ज्ञान का सिद्धांत उसमें बताया। दूसरी किताब में उसने ये लिखा कि ये जो नोवम, नोवम उसका अर्थ होता है विशिष्ट, नया सिद्धांत जो है, वो नया सिद्धांत उसने दूसरे लेखक ने लिखा। उसका नाम है फ्रांसिस बेगन करके एक व्यक्ति हुआ, वो भी बहुत बड़ा लेखक हुआ। उसने ये लिखा नोवम ऑर्गानम। और ये तीसरा, और उसमें एक वाक्य जो उसने लिखा वो चौंका देने वाला है। उसमें फर्स्ट बुक के बारे में, कि 3 किताब है। पहली किताब जो लिखी गई करीब 2200-2300 वर्ष पहले, दूसरी किताब के बारे में उसने बताया कि करीब 300-400 वर्ष पहले लिखी गई, और तीसरी किताब अभी मैंने 40 साल पहले लिखी है टर्शियम ऑर्गानम। उसमें उसने हायर मैथमेटिक्स की चर्चा की। उसमें उसने बताया कि ये जो फर्स्ट बुक है, पहली किताब, वो पहली किताब द फर्स्ट एग्जिस्टेड, द थर्ड वॉज। जब वो पहली किताब थी उससे पहले भी, पहली किताब थी उससे पहले भी ये तीसरे नंबर की किताब थी। मेरी किताब पहली किताब से भी पुरानी है। बिफोर द फर्स्ट एग्जिस्टेड द थर्ड वॉज, ये तीसरी जो किताब है वो उसने दावा किया। गजब की बात उसने लिखी है। उसमें उसने अल्टीमेट गणित के सिद्धांत बताए। मगर वो सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत से ये जो न्यायक का स्वरूप, ये तो सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए कि गणित जो है वो बाहर के गणित का यहाँ के अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। वहां सिर्फ बाहर की शक्ति बताई, यहाँ गुणाधिपति न्यायक देव बताया है। ये न्यायक देव बताया, वो समझ में ही नहीं आ सकता गणित शास्त्री को। इसलिए यदि जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन को यदि ये कहे कि 2 और 2 कितने, वो कहेगा 4 ही होता है। 1 में से 1 जाए तो 0 होता है। मगर ये वह समझ सकता है जिनके अंतर में स्वयं की अनुभूति। इसलिए ज्ञानी गुरुदेव और परम कृपालु देव ये रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं अनुभव के बल पर कि यहाँ गणित नहीं। और जीवन जो है वो जीवन गणित से बिल्कुल पार है। बाहर का गणित तो काम चलाओ है, उसकी रुचि मत लेना, वो काम चलाओ।
वो काम चलाओ गणित है। बाहर का गणित वो जिंदगी में काम में नहीं आता। एक बार वो शिक्षक ने बच्चे से पूछा था ना कि चलो एक कमरे के अंदर 12 भेड़े हैं, 12 घेटा હોય, એમાંથી एक बाहर जाए तो अंदर कितना रहे, अंदर कितने रहेंगे एक बाहर गया तो? सबने कहा 11 11 11। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा एक भी नहीं। उसने ये कहा एक भी नहीं क्योंकि मेरे घर पर भेड़े हैं, एक भेड़ बाहर जाती बाकी की सब बाहर चली जाती। वहां ऐसा नहीं होता कि 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। वहां यह है कि एक बाहर गई कि बाकी के सब जाएंगे। ये जीवन का गणित है। जीवन का गणित एक और एक ये दो नहीं होते। दो, एक और एक के मिलने से दो नहीं होते। ऐसे ही तो माता और पिता एक और एक दो नहीं हुए, वहां तीसरा बच्चा हुआ, चौथा बच्चा हुआ, वहां गणित काम में नहीं आता। और ये तो बाहर की बात है। अंतर की बात तो परम 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 विज्ञान है, जहां तो उसकी तुलना और कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो अनुभव में आता है। ये अनंत वैभव, ये पूर्ण, ये परिपूर्ण न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक। ये परिपूर्ण न्यायक देव का स्वरूप तुम्हें समझ में आएगा, अनुभव से समझ में आएगा। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव, खंड में खंडित नहीं हो सकता ऐसा में भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, खंड से खंडित नहीं होता ऐसा में चैतन्य परमात्मा पर्याय में व्यक्त होती है। अनुभूति, अनुभूति व्यक्त होती है, मगर ध्रुव ऐसा का ऐसा, उसमें परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि बाहर में तुम जिसे छोड़ो, बाहर में तुम जिसे व्यक्त करो, वह भीतर में कम थोड़ी होता है। वह भीतर में कम नहीं होता। बाहर का गणित ऐसा है, बाहर का गणित ऐसा है कि यदि तुम वस्तु को खाली करो, वस्तु को निकालते जाओ, तिजोरी में से तुम धन को निकालो थोड़ा भी तो तिजोरी खाली होगी। भौतिक धन ऐसा है, तिजोरी में से तुम धन को निकालो तो तिजोरी खाली होगी। मगर दुनिया में ऐसा कहते हैं कि यदि तुम राग को, प्रेम को बांटो तो प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम के लिए, भावों के लिए ये कहा कि राग के भाव को व्यक्त करो, प्रेम करो तो प्रेम बढ़ेगा। और संपत्ति के लिए ये कहा कि संपत्ति निकली कि अंदर से थोड़ी थोड़ी खाली हुई। संयोग थोड़े थोड़े खाली होते जाते हैं, संयोगी भाव बढ़ते जाते हैं। और भगवान आत्मा संयोग संयोगी भाव से न्यारा है, जिसमें से कम भी नहीं होता और ज्यादा भी नहीं जाता। जो है उतना ही रहता है, भले पर्याय में कितना भी व्यक्त हो। और उसका कारण ये कि जितना भी प्रेम हमने किया आज तक, कितना प्रेम हमारा पर पदार्थों के प्रति, मोह का भाव, मोह का भाव उत्पन्न हुआ न, मगर वो मोह का भाव खाली नहीं हुआ, निकलता जाए, मगर फिर भी अनंत काल तक वो मोह जैसे निकलता रहा। मोह रुका नहीं। कि कितना मोह अंदर भरा है, कितना मोह भरा है कि निकलता है, मोह निकलता है। वस्तु में पिछले भव में किसी और शरीर में मोह था, उससे पहले किसी और शरीर में मोह था। ये मोह का भाव जैसे पर्याय में निकलता हो, फिर भी मोह अंदर पड़ा रहता है। ऐसे ही द्रव्य में से पर्याय तो निकलती है, मगर फिर भी वो पर्याय पर्याय पर्याय, ये द्रव्य जहां है वहां से तो वो द्रव्य का सत्ता स्वरूप रहना, वहां तो एक समय ऐसा होगा कि पर्याय जो है वो नष्ट होगी, कि मोह भी नष्ट हो जाएगा। कभी तो भविष्य में ऐसा होगा। यहाँ प्रति समय निर्मल पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो, फिर भी ध्रुव नष्ट न हो। ये ध्रुव न्यायक देव में हूँ। ये ध्रुव, इसलिए पर्याय में जो उदासीनता है ना, वितरा आ, 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 वितराग पर्याय, हे आ चैतन्य परमात्मा। ये वितराग पर्याय जो सहज शांत पर्याय प्रकट होती है,
मगर फिर भी उदासीन होकर ज्ञानी उस वितरागता के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। उछल कूद नहीं, नहीं तो अभिमान नहीं आएगा, नहीं आता। यही तो ज्ञानी की विशेषता है, यही तो बैलेंस है। द्रव्य दृष्टि में है और पर्याय में यथा योग्य व्यवहार है, इसलिए अहंकार नहीं आता। इसलिए अज्ञानी को यह हो शंका कि यह स्वरूप समझ में नहीं आता, कि इतना वैभव बाहर में निकले, पर्याय में व्यक्त हो, फिर भी अंदर वही, क्योंकि तिजोरी तो खाली होती। ये तिजोरी का ही जैसे अनुभव है, उसे ये समझ में नहीं आ सकता। अभिमान नहीं आता, नहीं आता। प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से देखते हैं, अभिमान नहीं आता। ऊंचे ऊंचे उछलते नहीं, क्योंकि ऊंचे उछले तो गिरने की संभावना। जो पतंग आकाश में उड़ती है वही तो कटती है। जो ऊपर ऊपर उड़े वह मुनिराज, ज्ञानी, धर्मात्मा जो उड़ते नहीं। इसलिए उदासीन होकर के न्यायक की मस्ती में मस्त रहते हैं। ये ज्ञानी की उदासीनता है। हे ज्ञान दीपक, तुम उस दशा को उपलब्ध होगे भगवान, तुम समझोगे, वरना मैं बोलता नहीं। मुझे श्रद्धा है, मेरे में जितनी श्रद्धा है तुम में भी उतनी ही श्रद्धा है। तुम्हें ये होगा। पूर्णता जो है, जिसमें से खाली कुछ भी नहीं, जिसमें से खाली कुछ भी नहीं, अनंत निर्मल पर्याय जो द्रव्य का स्वभाव है, वह भी पर्याय में व्यक्त हो तो भी द्रव्य में खाली नहीं होता। तो विकृतियां उत्पन्न होने से द्रव्य में खालीपन कैसे आएगा? जो व्यक्त ही नहीं होती, शुद्धता अनादि से पर्याय में व्यक्त नहीं हुई, भविष्य में शुद्धता पर्याय में व्यक्त होगी तो भी शुद्धता द्रव्य में रहेगी। तो जो शुद्धता व्यक्त ही नहीं हुई है वो अशुद्धता ही रही, तो द्रव्य में खाली कैसे कुछ होगा? इसी के बल पर कि तुम परमात्मा हो, तुम नीचे नहीं, तुम में पूर्णता है। हे ज्ञान दीपक, तुम में भगवान, भगवान पूर्णता है। ऐसी पूर्णता तुम्हारे में है। ये शक्ति जो अनंत अंतर में है, तुम कहाँ जाओगे? एक भीतर की पूर्णता के अलावा जाओगे कहाँ? तुम गणित से कहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? दो ही तो है, गणित और अगणित। तुम अगणित के अलावा जाओगे कहाँ? मगर बनिया बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए दीवाना कहा, गिनती करने वाला नहीं। ये गिनती करने वाला नहीं। इसलिए तो चावल की गिनती करके भगवान को चावल चढ़ाने वाला नहीं। इसलिए तो माला करके कोई ध्यान में लीन नहीं हुआ, क्योंकि माला में गिनती होती है और ध्यान तो अगणित का होता है। माला रह जाती है, फेंकता नहीं है, वो गिनता भी नहीं है और फेंकता भी नहीं है। माला रह जाती है और डुबकी अंतर में होती है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी चैतन्य की आ आ आ आ आ ये ध्रुव ये ध्रुव न्यायक की डुबकी लगेगी भगवान। ये पूर्णता, पूर्ण चैतन्य तत्व, जहां स्वयं में देखा कि प्रत्येक आत्मा में पूर्ण देखा, फिर वो जानते हैं कि मैं पूर्ण और तुम पूर्ण। फिर उछल कूद कैसी, फिर अहंकार कैसा? इसलिए क्योंकि नीचे जाना है, इसलिए तो कि तुम आसमान की चाहे जितनी बुलंदियां छू लो, ये मत बोलो तुम्हारी आखिरी मंजिल जमीन होगी, क्योंकि आसमान में स्मशान नहीं बने, कब्रिस्तान नहीं बने, तुम नीचे ही आना होगा। ये जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं, मुनि जानते हैं, सब जानते। इसलिए अहंकार नहीं आता। शिष्य जब जानता है कि मैं ध्रुव हूं, तब गुरु के प्रति, गुरुदेव के प्रति, कृपालु देव के प्रति मस्तक और झुक जाता है। यही तो बैलेंस है, यही तो ज्ञानी की निश्चय और व्यवहार का बैलेंस है। पूर्णता को जान करके अकड़ता नहीं आई, पूर्णता को जान करके उस समझ से अतीन्द्रिय आनंद को भोग करके विनम्रता प्रकट हुई।
विनम्रता प्रकट हुई। यही तो बैलेंस। ऊपर जाना है ना, मुनि को कहां भटकना है, सिद्धपुर के वासी होना है ना। ऊपर 7 राजू पार, 7 राजू पार ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान होना है, पंचम गति को प्राप्त होना है। 4 गति से छूटना है, पंचम गति को प्राप्त। बस अनंत सिद्धों के साथ में जिनका संपर्क है प्रति समय, क्योंकि सिद्धों को श्रद्धा में स्थापित किया ने, तो पंचम गति की ओर देखने वाले मुनिराज, ऊपर देखते हैं ना, पंचम गति की ओर देखने वाले मुनिराज भी 4 हाथ जमीन देखकर, नीचे देखकर चलते हैं, अकेला ऊपर देखकर नहीं। बैलेंस है, ऊपर भी देखा है तो नीचे भी देखते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे में ये बैलेंस हो। 5-4 का दिन है ना, तुम पंचम गति को भी देखना और 4 हाथ जमीन देखकर, नीचे देखकर भी चलना। ये बैलेंस होगा और होगा। मुनि होकर के मोक्ष में जाएंगे ना भगवान, यह भगवान पूर्णता को उपलब्ध होंगे भगवान। मगर अंतर में ये ऐसा द्रव्य का जोर हो, पूर्णता का जोर हो, खाली कुछ होता नहीं। इसलिए खाली कुछ होता नहीं। आइंस्टीन को समझ में नहीं आएगा, मीरा को समझ में आता है, गणित से समझ में नहीं आता, प्रेम से समझ में आता है। ये जो गणित है, हायर मैथमेटिक्स, ये मीरा से समझ में आता है, आइंस्टीन से नहीं। और मैं जिस गणित की बात करता हूं, वह गणित मीरा से भी समझ में नहीं आ सकता, प्रेम से भी समझ में नहीं आ सकता, वह ध्यान से समझ में आ सकता है। इसलिए वह ज्ञानियों की समझ में आया। पुकारते हैं, हे ज्ञान दीपक, तुम चलो, थोड़े कदम मैं बढ़ाऊं, थोड़े तुम भी आगे बढ़ाओ। यहां एक से नहीं होगा, एक से नहीं होगा। यात्रा करो। संसार में यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो कुछ गंवाने की भी तैयारी दिखाते हो। परिवारजनों को, दुकानदारी को, गृहस्थी को थोड़ा छोड़ करके फिर तुम ये चैतन्य के विचार में थोड़ा समय तो निकालो। बाहर के शत्रु बहुत तुम्हारे हैं, बाहर के मित्र भी बहुत है, मगर मोह के शत्रु को मिटाने के लिए बाहर के शत्रु से हटना होगा। मुनि के मित्र को पाने के लिए, अनंत सिद्ध के मित्र को पाने के लिए बाहर के मित्र से छूटना होगा। और यह साहस तुम्हारे में है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी यदि तुम्हें खरीदनी है कि 1 करोड़ मिलेंगे, तुम 20 रुपये गंवाने को तैयार होते हो, लुटाने को तैयार होते हो कि जाएंगे ये 20 रुपये, मगर 1 करोड़ की आस में। ये तुम्हारे में साहस है, सिर्फ अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो। वरना ये ऐसा ही होगा कि थोड़ा थोड़ा तो धर्म तुम्हारा हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा खंड खंड में नहीं, तुम अखंड तक पहुंचो। थोड़ा तो आत्मा में सुख लग रहा है और थोड़ा तो इंद्रिय विषयों में, ये आत्मा का सुख है ही नहीं। आत्मा का सुख तो अखंड का सुख है, आत्मा का सुख तो एक होता है, इसमें दो नहीं होता। पत्नी पति से पूछती है, आज आप मीटिंग के लिए गए हो, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ा व्यापार होने वाला था, सौदा होने वाला था, क्या समाचार है, वापस लौटे? होटल में बुलाया था खाने के लिए व्यापारी को, वापिस आकर के क्या हुआ? पति कहता है 50-50,
काम हुआ। पत्नी कहती है चलो कम से कम आधा तो लाभ हुआ। पति कहता है कुछ भी नहीं हुआ, 50-50। बोले 50-50 क्या, कि मैं तो गया वहां, वो सामने वाला आया ही नहीं। वो 50-50 में 50% लाभ नहीं है, 0% है। 50-50 का अर्थ है 0। वहां 100 से काम होता है, 50-50 से नहीं, 99.99 से भी नहीं। इसलिए इसे अनंत गुणों का अभेद अखंड कहा। इसलिए गणित से अगणित कहा। गणित में गिनती है, खंड है। हे ज्ञान दीपक तुम अगणित तक पहुंचो। उस मस्ती में तुम मस्त रहो भगवान, उस मस्ती में तुम मस्त रहो। हे ज्ञान दीपक। भेद से अभेद की यात्रा। 5 में से भी छूटो, 4 में से भी छूटो, तुम 21 से भी छूटो। 5 और 4 ये दोनों से छूटना है। ज्ञान दर्शन दोनों से छूटना है। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञानों के भेद से भी छूटो, और 4 दर्शन के भेदों से भी छूटो। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, ये 4 दर्शन के भेदों से छूटो। तुम 21 से छूटो, 21 प्रकार के औदैहिक भावों से भी छूटो। तुम भेदों से छूटकर अभेद को उपलब्ध हो, और होगे, होगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। ओ